बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिज़िक्स। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। चार डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था: CGS, FPS, MKS एंड SI, दैट इज़ सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, हम लोगों ने सिस्टम इंटरनेशनल में 3 डिफरेंट क्लासेस बनाई थी यूनिट्स की: बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स को आप लोगों ने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि ये वो यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल इन नेचर होते हैं, जो बाकी किसी यूनिट से मिलकर नहीं बने होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स को आप लोगों ने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि वो यूनिट्स जो हम लोग बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब हमें जो यूनिट्स मिलते हैं, दैट यूनिट्स आर कॉल्ड एज दी डिराइव्ड यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में आपने स्टूडेंट्स ये कहा था, ये ना तो बेस इन नेचर है ना ही डिराइव्ड इन नेचर है, बल्कि इट इज़ द एक्सेप्शनल क्लास एंड वी हैव ओनली 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक हमारे पास स्टेरेडियन और एक था हमारे पास रेडियन। ओके, आपने डिस्कस किया था प्लेन एंगल को। प्लेन एंगल को आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, वो सर्कल में मूव करते हुए जो सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर एंगल बनाती है, दैट एंगल इज़ कॉल्ड एज दी प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल क्या, उसके बाद आप लोगों ने प्लेन एंगल का यूनिट डिस्कस किया था। यू हैव सेड दैट द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़ रेडियन। उसके बाद आप लोगों ने 1 रेडियन को डिफ़ाइन किया था। कैसे डिफ़ाइन किया था? आप लोगों ने ये कहा था, अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो और वो उतना ही डिस्टेंस कवर करे जितना उस सर्कल का रेडियस हो, तब जो सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी ऑफ 1 रेडियन। उसके बाद प्लेन एंगल के और भी यूनिट्स थे लाइक डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स, वो आप लोगों ने डिस्कस किए थे। आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि सॉलिड एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल को हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सॉलिड एंगल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? यू कैन से दैट सॉलिड एंगल इज़ 3 डायमेंशनल एंगल दैट ए क्लोज्ड सरफेस मेक्स एट इट्स सेंटर। सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, सॉलिड एंगल इज़ ऑलवेज 3 डायमेंशनल एंगल। जो आपके पास प्लेन एंगल था वो 2 डायमेंशनल था, बट सॉलिड एंगल इज़ द 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। तो आप लोग अपने माइंड में एक 3 डायमेंशनल शेप एज्यूम कर लें। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एज्यूम इन योर माइंड अ शेप ऑफ फुटबॉल, अ शेप ऑफ टेनिस बॉल, अ शेप ऑफ बास्केटबॉल। ओके, अब आपने अपने माइंड में एक 3 डायमेंशनल शेप एज्यूम कर ली। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोग फुटबॉल की सरफेस को देखें तो वो छोटे छोटे पैचेस के साथ मिल के बनी हुई होती है। तो एक पैच जो फुटबॉल के सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा होगा, दैट एंगल इज़ द सॉलिड एंगल। इसकी मैं और आपको कॉमन एग्जांपल दूं तो अगर आप वाटरमेलन लाते हैं घर पे, तो आप उसके ऊपर एक कट लगवा के लाते हैं। अब स्टूडेंट्स, वो जो कट की सरफेस है, वो सरफेस वाटरमेलन के सेंटर पे जो एंगल बना रही होगी, दैट एंगल इज़ कॉल्ड एज दी सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल इज़ डिनोटेड बाय सिंबल। इस तरह का स्टूडेंट सिंबल आपने इससे पहले अपने 9th या 10th क्लास में देखा होगा। रेजिस्टेंस के लिए आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए आप लोग यूनिट यूज़ करते हो ओहम्स। ओहम का सिंबल होता है ओमेगा। आप लोग इस सिंबल के साथ रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हो। दिस सिंबल इज़ आल्सो यूज्ड टू डिनोट द solid angle. So this is the symbol omega which is used to denote the solid angle. अब in terms of mathematics आप इस solid angle को कैसे express कर सकते हैं? Solid angle is simply what area divided by square of the radius. इस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस फिगर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। Suppose that this is a 3 डायमेंशनल शेप। ऑफ कोर्स ये मेरा जो वाइट बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल इन शेप है, इसके ऊपर 3 डायमेंशनल शेप उस तरह से नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आप लोग ये इसको 3 डायमेंशनल शेप अपने माइंड में एज्यूम करें। अपने माइंड में एज्यूम कर लें एक फुटबॉल। ओके, अब फुटबॉल को अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करें तो छोटे छोटे पैचेस के साथ मिलके बना होता है। तो ये मैंने एक पैच बना दिया है। अब ये पैच जो सेंटर ऑफ फुटबॉल
सेंटर ऑफ दिस 3 डायमेंशनल शेप, यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। सो ये एक सरफेस है, ये एक पैच है जिसका एरिया ए से मैंने इंडिकेट कर दिया। सो दिस एरिया इज इंडिकेटिंग द एरिया ऑफ दिस पैच, and this r is what? This r is the radius of this closed body or this sphere. So if you divide this area by square of this radius, you will get the solid angle that this surface is making right at here, right at its center. Okay, यूनिट की बात करें, दिस यूनिट इज़ ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो सॉलिड एंगल का यूनिट है दैट इज़ द स्टीरेडियन, जो प्लेन एंगल का यूनिट था दैट वाज द रेडियन। स्टीरेडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्क्वेयर्ड रेडियन। स्टूडेंट्स, ये समटाइम MCQs में चीज़ पूछ ली जाती है, सो यू शुड रिमेंबर दैट स्टीरेडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्क्वेयर्ड रेडियन। और इसको हम लोग डिनोट किस सिंबल से करते हैं? वी डिनोट इट बाय सिंबल SR, स्टीरेडियन। अब ये स्टीरेडियन सप्लीमेंट्री क्यों है? अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ये बेस यूनिट है, फिर हम लोग देखेंगे क्या ये डिराइव्ड यूनिट है, और फिर हम लोग रीजनिंग देंगे कि ये क्यों सप्लीमेंट्री यूनिट है। अगर मैं इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एरिया आ रहा है। एरिया चूँकि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी डिराइव्ड यूनिट होगा। सो वी कैन से दैट दिस मच के ये बेस यूनिट तो हो ही नहीं सकता। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये डिराइव्ड यूनिट है, तो अगर मैं स्टूडेंट्स देखूँ तो एरिया का यूनिट मुझे पता है मीटर स्क्वायर होता है, और हेयर आई हैव इन डिनोमिनेटेड द रेडियस, और रेडियस आपको पता है एक लेंथ होती है। सो लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूनिट यूज़ करते हैं, चूँकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है। सो हेयर आई हैव द स्क्वायर ऑफ मीटर। सो मीटर स्क्वायर कैंसल्स विथ मीटर स्क्वायर, सो इट मीन्स कि मुझे कोई यूनिट मिल ही नहीं रहा। सो बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है, इस सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, और वो कौन सा यूनिट है? वी हैव डिस्कस्ड, इट्स यूनिट इज स्टीरेडियन। सो इट मीन्स दैट कि ये स्टीरेडियन ना तो बेस है ना तो डिराइव है। सो कॉन्सिक्वेंटली ये कौन सा होगा? दिस विल बी द सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, जिस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्लेन एंगल को डिफ़ाइन किया था, फिर उसका आपने यूनिट बताया था कि इसका यूनिट रेडियन है, फिर आप लोगों ने 1 रेडियन को डिफ़ाइन किया था। सेम लाइक दैट हम लोगों ने सॉलिड एंगल को डिफ़ाइन किया। सॉलिड एंगल का हम लोगों ने यूनिट बता दिया कि इसका यूनिट स्टीरेडियन है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 स्टीरेडियन। सो हियर द हेडिंग इज डेफिनेशन ऑफ 1 स्टीरेडियन। अब 1 स्टीरेडियन को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम लोग इसको इस फिगर से समझ लेते हैं। Its definition is when the area becomes equal to square of radius, then solid angle will be of 1 स्टीरेडियन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, ये आपके पास एक पैच है जिसका एरिया है A, और ये आपके पास इस स्फीयर का रेडियस है R। अब स्टूडेंट्स अगर ये एरिया इक्वल हो जाए इस रेडियस के स्क्वायर के, तब जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा होगा दैट विल बी ऑफ 1 स्टीरेडियन। कैसे? सपोज दैट कि मेरे पास ये जो सर्कल है इसका रेडियस है लेट्स से 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब अगर ये एरिया, इफ़ दिस एरिया बिकम्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तब जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा होगा दैट विल बी ऑफ 1 स्टीरेडियन। अगर देखें ये R है, इस R का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपके पास ये वाला एरिया आ जाए इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, तब जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा दैट विल बी ऑफ 1 स्टीरेडियन। सो वंस अगेन हम लोग स्टीरेडियन को डिफाइन कर देते हैं। You can say that steradian is 3-dimensional angle which is subtended by a closed surface
हैविंग द एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट इफ द एरिया ऑफ द सरफेस बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, then angle subtended by that area at center of that closed body will be equal to 1 steradian। तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्रेस कर दिया है। इफ़ एरिया बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, then solid angle at the center of body will be equal to 1 steradian। सिंपली आपके पास ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म है। एरिया आपको पता है आर स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो एरिया की जगह आर स्क्वायर इनपुट कर दें। आर स्क्वायर कैंसल्स आउट विद आर स्क्वायर, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा एंड विद अ यूनिट स्टेरेडियन। ओके, अब अगर आपके पास एक सफ़ियर है, लाइक फुटबॉल है, लाइक टेनिस बॉल है, तो अगर आप उसकी कंप्लीट सरफेस ले लें, उसकी कंप्लीट सरफेस उसके सेंटर के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बना रही होगी, वी कैन कैलकुलेट इट बाय दिस मच फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो हेयर आई हैव गिवन द हेडिंग सॉलिड एंगल ऑफ सफ़ियर सरफेस, मतलब सफ़ियर की कंप्लीट सरफेस उस सफ़ियर के सेंटर के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बना रही है। मुझे पता है सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर किस चीज़ के इक्वल होता है। सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर डिनोटेड बाय सिंबल A इज़ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर। सो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है, यही मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करनी है। यू नो दैट सॉलिड एंगल इज़ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो एरिया दिस इज़ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इन केस ऑफ सॉलिड सफ़ियर। So 4 pi r square and in the division we have r square and in division we have r square। So ये r square इस r square के साथ cancel out हो जाएगा and you will simply get the 4 pi steradian। अब स्टूडेंट्स ये most of the times MCQs में ये चीज़ पूछी जाती है कि एक सफ़ियर की कंप्लीट सरफेस सफ़ियर के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही होगी। सो यू कैन सिंपली से दैट वो 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बना रही होगी। अब इसी से अल्टरनेट MCQs जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये सफ़ियर की सारी सरफेस ली है, अगर मैं उसकी हाफ सरफेस ले लूँ तो ऑब्वियसली एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाए कि हाफ सरफेस जो है सफ़ियर की वो कितना सॉलिड एंगल बना रही है। सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, इस चीज़ को हाफ कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास रह जाएगा, अगर आप लोग इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास रह जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। सिंपली आप 2 पाई r स्क्वायर को r स्क्वायर पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 2 पाई। सो अगर आपके पास एक सफ़ियर है, उसकी हाफ सरफेस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रही है, दैट इज़ सिंपली 2 पाई स्टेरेडियन। यूनिट स्टूडेंट्स मेंशन साथ में करना मस्ट है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में देयर इज़ अ 1 मार्क ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट विद अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, हियर आई हैव मेंशन सम ऑफ द MCQs। The first is solid angle subtended by a complete sphere surface। एक आपके पास complete sphere है, उसकी सरफेस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रही है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, वो है 4 पाई स्टेरेडियन। सो आई हैव रिटन हेयर 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, सेकेंड MCQs है मेरे पास। एंगल मेड बाय 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट कोन एज इज़ व्हाट। एक आपके पास कोन है, MCQs में क्या कहा गया, एक कोन है आपके पास और आपको एरिया गिवन है उसका 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कोन का कोई पैच है जिसका एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो फर्स्ट थिंग मेंशन कर लें अपने पास, ये आपके पास है एरिया इंडिकेटेड बाय सिंबल A और इसका रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर। सो हेयर आई हैव द रेडियस। मैंने सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है। सिंपली दिस मैथमेटिकल फॉर्म विल बी यूज्ड। आपको एरिया की वैल्यू पता है 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। सेकेंडली रेडियस आपको पता है 10। सो 200 सेंटीमीटर, हेयर आई हैव सॉल्व दिस MCQs। एरिया मेरे पास है 200,
और रेडियस मेरे पास है 10। ऑब्वियसली दोनों के यूनिट सेंटीमीटर्स, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस का सेंटीमीटर में यूनिट है। सो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 विल बी कैंसल्ड आउट विद 200 विद द आंसर 2 स्टेरेडियन। सो द आंसर इज सिंपली 2 स्टेरेडियन। So all that you have to do is to keep in your mind this mathematical form for the solid angle. Okay स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम लोग अपने इस लास्ट क्लास की तरफ आ जाते हैं जो कि है डेराइव्ड यूनिट्स या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड दैट जो भी आपके पास डेराइव्ड यूनिट होगा, उस जो भी आपके पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका जो यूनिट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज द डेराइव्ड यूनिट। जो भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज द बेस यूनिट। जो भी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होगा दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। सो आप लोग डेराइव्ड यूनिट्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो? आई हैव डिफाइंड इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर कि अगर आपके पास बेस यूनिट्स हों, उनको मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, तो आपके पास जो यूनिट्स बन जाते हैं वो डेराइव्ड यूनिट्स बन जाते हैं। सो मैंने इसको सिंपली करके लिख दिया है, डेराइव्ड यूनिट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। एग्जांपल्स क्या हैं? सो वेलोसिटी आपके पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अगर ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी डेराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट मीटर क्यूब। एनर्जी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है विद द यूनिट जूल। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस किया जाए तो स्टूडेंट्स मोस्टली इन टॉपिक से एमसीक्यूज बनते हैं। सो हियर आई हैव रिटन फ्यू एमसीक्यूज टू डिस्कस विद यू और कुछ आपको मैंने असाइनमेंट के लिए आपके लिए छोड़ दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख दी हैं, कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन कर दी हैं। आपने क्या करना है, इनके बेस यूनिट्स बताने हैं। ओके कैसे आप बेस यूनिट्स बताएंगे? यू हैव अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। अब फोर्स का आपको पता है डेराइव्ड यूनिट तो न्यूटन है, हम लोग कहते हैं 10 न्यूटन की फोर्स है, 50 न्यूटन की फोर्स है, लेकिन दिस इज़ इट्स डेराइव्ड यूनिट एंड इन द एमसीक्यूज वी आर आस्क्ड अबाउट द बेस यूनिट्स। सो हमने क्या करना है, इस डेराइव्ड यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे? आपने सिंपली ये एक रिलेशन याद रखना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फेमस फिजिक्स का रिलेशन है, F इक्वल्स टू मैस टाइम्स एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma। सो F का यूनिट आपको पता है न्यूटन है। सो न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होगा? मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी दैट Newton is the derived unit of force, but the base unit of force is simply kg meter per second square. Okay. Secondly, वर्क का क्या बेस यूनिट होगा? You know that derived unit इसका है जूल है। इसका बेस यूनिट आप लोग कैसे डिराइव करोगे? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से। मैथमेटिकली वर्क इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। अब न्यूटन को बेस यूनिट्स में आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैं न्यूटन की जगह लिख दूंगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। सो मीटर, सो हेयर मीटर मल्टीप्लाई बाय विद मीटर एंड आई विल गेट मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द बेस यूनिट ऑफ द वर्क। उसके बाद मेरे पास प्रेशर है, इसका डिराइव्ड यूनिट पास्कल्स है। बेस यूनिट मैंने निकालना है तो मुझे पता है प्रेशर के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट, फोर्स के बेस यूनिट्स मैंने डिराइव की हैं, मुझे पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एरिया का यूनिट मुझे पता है मीटर स्क्वायर है। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो ये मीटर एक मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। आई विल गेट केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द बेस यूनिट ऑफ द प्रेशर। फाइनली चार्ज है मेरे पास। चार्ज का यूनिट आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़ा है, कूलम होता है, डिनोटेड बाय सिंबल C, बट दिस कूलम इज़ अ डेराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट निकालना है, सो यू नो दैट Q इज़ इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड। एम्पियर भी बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है। सो चार्ज के जो बेस यूनिट्स मेरे पास बन जाएंगे दैट विल बी द एम्पियर इनटू सेकेंड। फाइनली
मेरे पास पावर है और इसकी आप लोगों ने डिराइव करनी है बेस यूनिट्स। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। पावर का जो डिराइव्ड यूनिट है दैट इज़ दी वॉट। आप लोगों ने इसकी बेस यूनिट्स निकालनी है तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। दैट इज़ पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ वर्क डन। वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का यूनिट है सेकेंड। अब जूल को बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ पे जूल को बेस यूनिट्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। सो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है तो आपके पास पावर की यूनिट बन जाएगी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर असाइनमेंट एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द आंसर के इसके बेस यूनिट्स के हैं एंड ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ टू मैच दैट आंसर विद योर आंसर। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।